हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। आज का जो वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। 2026 की तैयारी कहाँ से करनी है, बीएससी नर्सिंग कैसे करनी है, किस बैच से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज बतानी है। और देखो, मैं इसमें बताऊंगी आपको बैच के बारे में। देखो, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग विजय एजुकेशन का बैच ही परचेस करेंगे। तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसमें क्या मिलता है। देखो, टीचर्स तो बताते बहुत कुछ है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जो टीचर्स बताते हैं क्या सच में वो सारी चीज़ें बैचेस में मिलती हैं या नहीं। तो देखो, मिलती है। जितना सर बताते हैं, जो बैच में मिलती है वही चीज़ सर बताते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या मिलता है एंड कैसे तैयारी करनी है। 5 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम 5 चीज़ों को फॉलो कर ले जाएंगे तो हमें मतलब बाद में दिक्कत नहीं होगी। वो 5 चीज़ मैं बताऊंगी क्या क्या है एंड सारी चीज़ें बताऊंगी किस बैच में क्या क्या मिलता है। देखो, मैंने 2 बैच लिए थे, जीएस प्लानेट का बैच भी और विजय एजुकेशन का बैच भी। तो दोनों बैच के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि इसमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट किस बैच में अच्छे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो 100% रियल बताऊंगी। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो बताऊंगी। ये नहीं कि मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ या फिर कोई बैच के बारे में झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो मुझे मतलब पता है, जितना मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजय एजुकेशन के बैच की। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देंगे और यूपी बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देंगे, दोनों एग्जाम देंगे। तो उनको तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। जो सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देंगे उनको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके पढ़ना होगा। और जिनको दोनों का एग्जाम देना है उन्हें 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके पढ़ने होंगे, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ने होंगे, जीके तो एम्स में आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कौन सा बैच लें कि हमें यूपी बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग दोनों में फ़ायदा हो जाए, ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। हाँ, तो पहले मैं आप लोगों को बैच के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि 5 ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो, सबसे पहले बैच की अगर मैं बात करूँ तो बैच में हमें सब्जेक्ट तो हमारे सिलेबस तो 2-3 बार कंप्लीट करवाए जाते हैं। मैं विजय एजुकेशन के विजेता बैच की बात कर रही हूँ। विजेता बैच हो या अटल बैच हो, देखो बैच के सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बाकी क्लासेस वही होती हैं। ये बात आप लोग सुन लो, ठीक है। बैच के सिर्फ नाम अलग होते हैं, बाकी क्लासेस वही होती हैं। बस अगर अटल बैच आपने लिया है तो उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी देते हैं सर। लेकिन अगर आपने विजेता बैच लिया है तो उसमें भी सारी चीज़ें वही होती हैं, वही क्लासेस होती हैं, वही टीचर्स पढ़ाते हैं, उसी टाइम पढ़ाते हैं, वही क्लासेस सारे ऐप में चलाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई दूसरा बैच ले लिया है, अगर जैसे आपने यूपी का बैच लिया है, अटल बैच यूपी के लिए है, तो आपको एम्स का भी देना है, तो आप ऐसे डरना मत कि मुझे तो एम्स का भी देना है और मैंने यूपी का बैच ले लिया। क्योंकि ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो क्लास है वो सेम क्लास सेम टाइम पर चलाई जाती है और सारी बैचेस में वही क्लासें चलती हैं जो चलाई जाती हैं, मतलब सेम क्लासेस होती हैं बस, ठीक है, इतना समझ लो। तो अगर आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है तो आप अटल बैच लो, और अगर आपको एम्स एंड यूपी दोनों देना है तो भी आप अटल बैच से कर सकते हो तैयारी। बट सर ने ऐसे नाम रख दिया कि विजेता बैच आप ले सकते हैं अगर एम्स का करना है तो वही चीज़ें हैं। बस उसमें देखो, उसमें मटेरियल होता है, जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो सेम टेस्ट भी होता है। यूपी बीएससी नर्सिंग वाला टेस्ट भी सेम होता है और उसका भी होता है। सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके वाला टेस्ट सर अलग से करवा देते हैं। बाकी सारे बैचेस में वही क्लासें, वही टेस्ट, वही डीपीपी, वही सोल्यूशन डाउट सेशन, वही सारी चीज़ें होती हैं सभी बैच में। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो दूसरा बैच ले लिया, अब मैं इसकी तैयारी कैसे करूँगी। बात करते हैं कि सिलेबस कब कंप्लीट होता है बैच में। सिलेबस जो कंप्लीट होता है वो दिसंबर में जो है, 12th का सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट करवा देते हैं सर। देखो, मैं आपको बताती हूँ, जो सर है वो एक साल में 3 से 4 बैच लॉन्च करते हैं। तो कब कौन सा बैच लॉन्च करते हैं ये भी बताऊंगी। सबसे पहले जो अभी स्टार्टिंग चल रहा है, जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है वो चल रहा है, तो वो दिसंबर तक उसमें 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर एक नया बैच लेके आएंगे, नया बैच लेके आएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, 11th से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब जो लोग पुराना बैच ले लिए हैं उनको 11th का क्लास उसके बाद से 12th का कंप्लीट हो जाएगा, 11th का स्टार्ट कर देंगे। और जो नया बैच जनवरी में जाके लेंगे वो 11th का स्टार्ट करेंगे और 12th का जो क्लास होगा वो सर रिकॉर्डेड उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे जब हमारा 12th का दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक 11th का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे सर। 11th का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर सर एक बैच लेके आएंगे, उसमें क्या करेंगे, रिवीजन बैच स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग पुराना बैच अभी से जो लोग बैच ले रहे हैं, जो अभी से बैच ले लेंगे, उनको ये सारी बैचेस फ्री में मिलेंगे, ठीक है। वो सारी क्लासें उनको फ्री में मिलेंगी, दोबारा कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा, टेस्ट के लिए भी कोई दूसरा बैच नहीं लेना पड़ेगा। तो रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसमें रिवीजन होगा, उसके बाद टेस्ट का एक बैच लॉन्च करेंगे, टेस्ट के लिए जब एक महीना बचता है। तो मतलब यही सारी चीज़ें रहती हैं और आपको क्लासेस, डीपीपी, ये सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सर वो क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ देते हैं, क्लास की पीडीएफ देते हैं, डीपीपी आपको मिलती है। एंड हर हफ्ते संडे के दिन टेस्ट होता है, डाउट सेशन भी होते हैं, और मतलब बहुत सारी बैच में होती हैं। मैं अभी विजय एजुकेशन के बैच की बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको बैच ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बैच लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। बैच लेने से फ़ायदा होते हैं।
देखो, अगर हम बैच लेते हैं तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, क्लासेस चल जाती है, तो हमें टेंशन होता है कि अगर हम क्लासेस नहीं लेंगे तो हमारा बैकलॉग हो जाएगा। तो इसलिए मतलब और टेस्ट होते हैं तो हम टेस्ट देते हैं, हमें ये टेंशन होती है कि बाकी बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी क्लास ले रहे हैं, हम पीछे हो जाएँगे। तो यही फ़ायदा होता है बैच लेने का। बाकी आप सिलेबस तो यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन तो अगर हमें खुद से करना होता है तो हमें थोड़ा आलस आ जाता है और हमारा टाइम से सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। बट अगर हम बैच लेके पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं और कवर भी हो जाती हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बैच लेने के फ़ायदे हैं। अब 5 चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपकी सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो, सर तो कंप्लीट करवा देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही बैच ले लेते हैं, बट वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ड्रॉप वाले बहुत सारे बच्चे इस बार आएँगे, ड्रॉप ईयर के, ठीक है? 12th के साथ जो एग्ज़ाम देंगे वो बहुत कम ही होंगे, ड्रॉप ईयर के बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिलेबस देखो, बहुत सभी सोचते हैं, जितने लोग तैयारी करते हैं सब सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं रिवीज़न भी कर लूँगी, मैं टेस्ट भी दे दूँगी, मेरा सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा, बट हो नहीं पाता है। जो मतलब हो नहीं पाता, सोचते तो सब हैं लेकिन होता कुछ लोग से ही है। तो आपको सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। सेकंड चीज़, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद रिवीज़न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीज़न, क्योंकि अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे तो सारी चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद भी भूल जाओगे। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ज़रूरी नहीं कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग कम चैप्टर पढ़ के अच्छे से पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं वो उनके माइंड में होता है, उन्हें याद होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है और आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, टेस्ट नहीं दिए, तो आपका उस चैप्टर को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो उस चैप्टर का ज्ञान हमें होना ज़रूरी है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है उसके। ये सोच तो हटा दो कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस सभी का कंप्लीट हो जाता है और बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता। तो सिलेबस कंप्लीट भी होना चाहिए एंड सेकंड चीज़, उसका रिवीजन भी अच्छे से होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको टेस्ट देते रहना चाहिए। जैसे देखो, आपने बहुत सारे लोगों को ये होता है कि चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिलते, तो अगर आप बैच लेते हो विजय एजुकेशन का तो उसमें जितनी क्लासेस चलती हैं उस क्लासेस से टेस्ट होते हैं, ठीक है? हर संडे टेस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप टेस्ट वगैरह ये सब देते हो, टाइम से देते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है? तो आपको टेस्ट देते रहना है। उसके बाद रिवीजन हो गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन हो गया, उसके बाद से आपको आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ना तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से हमारा सिलेक्शन होगा, ना तो सिर्फ हमने सिलेबस कर लिया उसके बाद रिवीजन कर लिया तभी कुछ नहीं होने वाला। हम टेस्ट देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देखो, कोई ऐसा नहीं है कि वो ये सोचे कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगा या फिर टेस्ट नहीं दूंगा। सब लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें करनी है, बट हो नहीं पाता है। सोचते सभी लोग हैं बट हो नहीं पाता, कुछ ही लोगों से होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एकदम ध्यान में रखते चलनी है। और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ये सोच के लेना है कि मुझे मतलब सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि आप इस टाइम किस हालत में हो मुझे पता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं इस बार ड्रॉप लूँगा और उसके बाद अपनी KGMU में जाऊँगा, अगर आप UPPSC नर्सिंग की कर रहे हो। और अगर एम्स की तैयारी जो करता है वो अपना टारगेट एम्स दिल्ली रखता है, बट हो तो नहीं पाता है ना। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब ध्यान में रखते पढ़ो कि मुझे सेक्शन लेना ही लेना है, अगर आप ड्रॉप लिए हो तो। और ड्रॉप लो या ना लो, जो भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के करनी है, ओके? तो अब बात कर लेते हैं जीएस प्लैनेट पर क्या मिलता है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे कौन कौन से चैनल मतलब बैचेस के बारे में बताने के। तो जीएस प्लैनेट में भी सारी क्लासें अच्छे से चलाई जाती हैं, रिवीजन भी उसमें होता है, बट उसमें क्या है, टेस्ट के लिए अलग से आपको लेना पड़ेगा। टेस्ट मिलते हैं लेकिन PDF में मिलते हैं, तो PDF में टेस्ट देना उतना सही नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ढेर सारी मिलती है। तो अब ये सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि क्या अच्छा पढ़ाया जाता है, क्या समझ में आता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, आप पूरा मत मानना, लेकिन तो मैं 100% रियल बता रही हूँ, आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो विजय एजुकेशन से अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाता। बायोलॉजी BSc नर्सिंग के लिए बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सर हैं। और अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री विजय एजुकेशन से मुझे, मैं अपना बता रही हूँ, कम समझ में आती थी। मुझे कम समझ में आती थी, ठीक है? अगर आपको समझ में आएगी तो अच्छी बात है। तो मुझे थोड़ा कम समझ में आती थी ये सारी चीज़ें, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। और मुझे GS प्लांट की फिजिक्स बहुत पसंद आती थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ठीक है। वैसे मैंने अपनी तैयारी सिर्फ 5-6 महीने मतलब मैंने पढ़ा था, जो टाइम बचा था, बाकी के टाइम मैंने ख़राब कर दिए थे बिना स्टडी किए। बट आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करनी है, क्योंकि बाद में पछतावा होता है, ठीक है? आपको सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है, अच्छे से पढ़ो। बहुत ज़्यादा UPPSC नर्सिंग का एग्जाम टफ नहीं आता है। एम्स BSc नर्सिंग का नीट से थोड़ा सा लेवल स्लो होता है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो नीट का भी एग्जाम देंगे, एम्स BSc नर्सिंग का भी देंगे, UPPSC नर्सिंग का भी देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेना है और आपको मतलब ऐसे ध्यान से पढ़ते रहना है। मतलब देखो, मैं बार बार यही चीज़ें कहती हूँ, सोचते सब हैं कि मैं इतना सब कुछ करूँगा, बट कर कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो आप उसमें से हो, जो कुछ लोग हैं ना, वो आप हो, ठीक है? तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है एंड पढ़ते रहना है, ठीक है? तो बस मुझे ये बताना था कि आप पूरे साल डेडिकेशन के साथ पढ़ो। मोटिवेट तो हम हर दिन नहीं रह सकते हैं, बट डेडिकेशन ही है जो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। बाय। और अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूँगी, अगर कुछ बच गया हो आप लोगों के डाउट्स तो। ठीक है, बाय।